हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ हब। बच्चों, हम लोग चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर हमने 18 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब 19 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर, जैसा कि आप को पता है, सभी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसकी, 19 की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज एक्शन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑन लिटमस पेपर। यानी इन जो सब्सटेंस दिए गए हमारे पास, जैसे ड्राई HCl जो कि गैस फॉर्म में है, मॉइस्चर NH3, लेमन जूस दिया गया है, कार्बोनेटेड ड्रिंक दी गई है और कर्ड दिया गया है, इनका लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या इनमें अगर लिटमस पेपर डालते हैं तो क्या देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं, इन अब्सेंस ऑफ वाटर, मतलब वाटर की अब्सेंस में, जब पानी ना हो तो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस हैज़ नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। मतलब अगर वाटर नहीं है तो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस होगी उसका कोई भी इफेक्ट लिटमस पेपर पर नहीं देखने को मिलेगा। ये चीज़ समझ गए आप कि अगर हम क्या करते हो, गैसेस फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और उसमें अगर हम लिटमस पेपर डाल देते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं देखने को, मतलब कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के ऊपर, मतलब लिटमस पेपर कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। मॉइस्टेंड NH3 इज NH4OH, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब देखो, अब मॉइस्ट होगी तो जब मॉइस्ट होगी तो कॉमन सी बात है, जब मॉइस्चर है तो वाटर होगा उसमें, तो ये क्या होगा, इज NH4OH, और ये क्या होगा, ये क्या कर देगा, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, वहीं पर अगर आगे बात करते हैं, क्या, लेमन जूस, कार्बोनेटेड ड्रिंक, चाहे देखो ये लेमन जूस था ना और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है, एंड कर्ड आर एसिडिक। ये सभी क्या होंगे बच्चों, दीज आर एसिडिक, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या कर देंगे, ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, टू रेड लिटमस। किसमें, रेड लिटमस, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये एसिडिक नेचर में, इसलिए क्या करेंगे कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो आगे चलते हैं आगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्या है बच्चों। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कुछ हैं। व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हमें इनको क्या बताना है, एक्सप्लेन करना है और विद एग्जांपल। क्वेश्चन देख लो एक बार आप सभी लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन देख लिया, चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। बात करेंगे यहाँ पर, दोज सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक आर बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब होता है वे सब्सटेंस जिसका ऑर्डर चेंज हो जाए, मतलब वे सब्सटेंस, है ना, दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज, जिनका एसिडिक या बेसिक मीडियम में ऑर्डर चेंज हो जाए, वो हमारे ऑल फैक्ट्री क्या होंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो समझ गया ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच चेंज देयर क्या, ऑर्डर,
जो अपना ऑर्डर चेंज कर दे एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में, दैट्स कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेशन। जैसे ओनियन, वैनिला एक्सट्रैक्ट, वैनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, है ना, आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये सभी क्या है बच्चों, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। चाहे हम किसकी बात करें, ओनियन की बात करें, तो ओनियन क्या है हमारा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें, क्लोव ऑयल की बात करें, तो ये सभी हमारे क्या हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि ये अपना ऑर्डर चेंज कर देते हैं अगर इनको हम एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में डालें। ठीक है, आगे देखो, ओनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट ड्यू टू डू नॉट गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इन एक्वस NaOH सोल्यूशन। समझ रहे हो, इसमें बताया गया है चाहे हम ओनियन की बात करें या वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें, डू नॉट गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, है ना, मतलब इनका जो कैरेक्टरिस्टिक वाला स्मेल होता है वो ये नहीं देते हैं, स्मेल नहीं देते इन द एक्वस NaOH सोल्यूशन में। इन NaOH सोल्यूशन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल गेट्स डिस्ट्रॉयज, मतलब in NaOH solution their characteristics smell gets destroy। मतलब देखो, जो ओनियन होता है उसकी एक अपनी स्मेल होती है ना, और वनीला की बात करें तो उसकी भी अपनी स्मेल होती है। तो जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, NaOH सोल्यूशन में डुबोते हैं या डालते हैं, तो ये अपनी कैरेक्टर वाली स्मेल को नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि जब इनको क्या किया जाता है, NaOH सोल्यूशन में डाला जाता है या NaOH में डालते हैं, तो ये इनकी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल जो होती है गेट्स डिस्ट्रॉयड, वो खत्म हो जाती, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, दे गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इनको डालते हैं तो इनकी जो स्मेल होती है वो स्मेल देखने को मिलेगी। यानी ओनियन की बात करें या वनीला की बात करें तो इनकी स्मेल हमें देखने को मिलेगी। ये अपनी स्मेल को देंगे कब, जब इनको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया सभी ने। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ पर 2 दिया गया है शॉर्ट का। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। देखो एग सेल की बात करें तो यहाँ पर बताया अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड, है ना, एग सेल। एक सॉल्यूशन में हम एग की जो क्रस्ट सेल होती है उसको अगर डाल देते हैं तो क्या होता है, गिव अ गैस, एक गैस देता है, दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, जो कि मिल्की लाइम वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। देखो बच्चों, एग सेल कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। एग सेल मतलब देखा होगा बच्चों, जो अंडा होता है कुछ इस तरीके से, तो ये बाहर की जो सेल होती है जिसको हम लोग एग सेल बोलते हैं, जो वाइट कलर की होती है, ये क्या होती है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, देयरफॉर गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ से क्या होता है, मिल्की वाटर हो जाता है। कौन सी गैस निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विद एसिड, मतलब एसिड के साथ, अगर किसी एसिड के साथ में हम किसकी रिएक्शन करा देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की, तो ये क्या देगा, कॉमन सी बात है, ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये पता है आपको। देयरफॉर सॉल्यूशन इज एसिडिक, इसका मतलब कॉमन सी बात है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, क्योंकि सॉल्यूशन मेरा एसिड है तो सॉल्यूशन भी एसिड हो जाएगा। जब एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्यूशन इसका मतलब एसिडिक है। इट में कंटेन H2SO4, HCl, HNO3, मतलब कोई भी एसिड हो सकता है। देखो अब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं।
कैल्शियम कार्बोनेट की अगर रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं, किसके साथ बच्चों कराते हैं, H2SO4 के साथ कराते हैं, तो कॉमन सी बात है कैल्शियम सल्फेट बनेगा, ये यहाँ से CaSO4 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये यही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और H2O। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा बच्चों, ठीक है। नोट करो, जल्दी से नोट करो, मैं साइड हट गया हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, आगे चला जाए, चलो। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा कि अगर कोई हमारे पास एसिड है और उसकी रिएक्शन अगर हम मेटल कार्बोनेट के साथ कराते हैं बच्चों, गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन बतानी है, ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं, व्हेन मेटल रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, फॉर एग्जांपल, मतलब समझ लो, यहाँ फॉर्मूला मैं बना देता हूँ आपके लिए। एसिड है प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो एक तो सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें बनेगी, समझ गए ना, कि अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक यानी किसी एसिड के साथ कराना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और H2O बनेगा बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। नोट हो गया, नोट हो गया, आगे चला जाए, चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। मतलब बच्चों बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है बच्चों, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। ये चीज़ हमको भी पता है, ये आपको भी पता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जब थ्योरी हम लोग कवर कर रहे थे तो वहाँ पर पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। नीचे देखो, एग्जाम्पल में हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उसकी रिएक्शन अगर हम किसी एसिड के साथ करा देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है और ये एक एसिड है, तो दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा, के और ये Cl एक साथ हो जाएगा, तो KCl बन गया, पोटेशियम क्लोराइड, जो कि क्या है, ये एक सॉल्ट है बच्चों, और H2O अलग हो जाएगा। समझ गए, ठीक।
तो समझ गए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और इसमें प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये चीज़ आपको समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, व्हेन NaOH सोल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टुगेदर दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, है ना, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर बनता है यहाँ पर बनेगा NaCl जो कि एक कॉमन सॉल्ट होगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, रिएक्शन देख लो, NaOH है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या बनेगा NaCl और H2। ठीक है, समझ गए। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट भी बनना है और वाटर भी बनना है। ठीक है, ठीक है। When a acid oxide and an acid react with together, जब कोई एसिड ऑक्साइड और एसिड एक साथ रिएक्शन करें, a salt and water is formed, it is also called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब देखो बेसिक ऑक्साइड, तो ये हमारे पास बेसिक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड है और किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो HCl है, तो यहाँ पर CuCl2 बनेगा जो कि सॉल्ट है और वाटर बनेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट देख लो, यहाँ पर ये दूसरा होगा पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है। व्हेन एसिडिक ऑक्साइड, जब कोई एसिडिक ऑक्साइड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर अ सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो 3 एग्जाम्पल मिल गए यार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। कार्बन डाइऑक्साइड COH का होल ट्वाइस कैल्शियम कार्बोनेट बन गया जो कि एक सॉल्ट है, और वाटर बन गया। नोट कर लो। नोट कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में रखेंगे। ग्रोथ अप के ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, है ना, और कमेंट में बताइए क्या क्वेश्चन अच्छे लगे। ठीक है, आगे चले। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? एग्जाम्पल समझा हमने। इसमें दूसरा पॉइंट है कि व्हेन बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, अगर कोई बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर पॉइंट में है कि व्हेन एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, अगर कोई एसिडिक ऑक्साइड होता है वो बेस के साथ बच्चों रिएक्ट करता है तो भी क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। और ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए और आपको समझाया भी है अच्छे से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेम द कंपाउंड विच कैन बी यूज इन एंटा एसिड। कौन सा कंपाउंड एंटा एसिड में यूज किया जाता है। एंटा एसिड होता क्या है बच्चों, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा है हमने। एंटा एसिड का यूज़ कब करते हैं, तो जब हमारे पेट में, हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जाता है, हमें एसिडिटी हो जाती है, तो हम एंटा एसिड का यूज़ करते हैं ना, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एंटा एसिड जैसे लोहे को लोहा काटता है तो एसिड को भी एसिड काटता है जा करके। तो हम लोग ऐसी चीज़ें लेते हैं जो एंटा एसिड होती है, उसको लेने से हमारे पेट की एसिडिटी खत्म हो जाती है। जब एसिडिटी खत्म होती है तो हमारे पेट का पेन, इरिटेशन, ये सभी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। चलो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। द कंपाउंड विच नेम द कंपाउंड विच कैन बी यूज एज अ एंटा एसिड। कौन कौन सा है, कंपाउंड विच न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक मे बी यूज
एज अ एंटासिड। मतलब समझ रहे हो, जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भाई स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत करता है, तो उसके लिए हमें एंटासिड की ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है? बेकिंग सोडा एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, यही दो चीज़ें होती है जो एंटासिड बनाती है। आर यूज एज एंटासिड, इन्हीं दो का यूज़ करके एंटासिड बनाते हैं। इट गिव पेन एंड इरिटेशन टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटी। मतलब जो हाइपर एसिडिटी से पर्सन जो होता है, जिसको होता है हाइपर एसिडिटी, उसको ये क्या करते हैं, थोड़ा सा रिलीफ देते हैं। एंटासिड एसिड को जा करके न्यूट्रलाइज कर देता है, हमें आराम मिल जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? NaCl, CO2 और H2O बन गया। ठीक है, आगे देखो, वहीं पर MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो MgCl2 और 2H2O बनेगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यहाँ तक समझ में आया? नोट कर लीजिए जल्दी से। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके बताइएगा बच्चों। ठीक है, कोई डाउट है? मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर है तो कमेंट करके बताओ। हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड इन लाइम वाटर, A फॉर शॉर्ट टाइम, B फॉर लॉन्ग टाइम, एक्सप्लेन बाय गिविंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें बताया गया व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास्ड इन लाइम वाटर, मतलब जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाए तो क्या होगा, और कंडीशन दे दी गई, कम समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई जाए, थोड़े समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जाए, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा। चलिए आंसर को देखते हैं बच्चों। आंसर है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन लाइम वाटर, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराएंगे फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब कम समय के लिए, एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, तो एक हमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट का वो हमें मिल जाएगा। द सोल्यूशन बिकम मिल्की, और जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? मिल्की। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, लेकिन कैसा होगा? शॉर्ट टाइम के लिए जब हम इनको मिलाएंगे तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और H2O मिलेगा और सोल्यूशन मिल्की होगा। B पॉइंट, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लॉन्गर टाइम के लिए पास कराएंगे बच्चों, तो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व एंड क्लियर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O होगा। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होगा इनमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक बार आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, फिर बताइएगा इसमें क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो बच्चों, पिछले लेक्चर में ये दो क्वेश्चन छूट गए थे, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। तो चलो इसको हम इस लेक्चर में समझ लेते हैं। क्वेश्चन है क्या बच्चों? क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया राइट द नेम एंड सिंबल्स ऑफ द आयन प्रेजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन HNO3 H2SO4 एंड CH3COOH। यहाँ पर जैसे नाइट्रिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है, H2SO4 हैं, इनके एक्वस सोल्यूशन में कौन कौन से आयन होंगे। ठीक है, तो HNO3 में देखो कौन कौन से आयन है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है और नाइट्रेट आयन है। दो आयन देखने को मिले बच्चों, हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन। ठीक, H2SO4 में देखो हाइड्रोजन आयन और ये
सल्फेट आयन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज समझ में आई, कौन कौन से, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन इनके एक्वस सोल्यूशन में होंगे। CH3COOH की बात करते हैं तो यहां पर कौन कौन से, हाइड्रोजन आयन और एसिटिक आयन, कौन सा होगा, एसीटेट आयन, ठीक है, कौन सा होगा, एसीटेट आयन। तो यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन आपको देखने को मिला। H2SO4 में हाइड्रोजन और सल्फेट आयन, HNO3 में हाइड्रोजन और नाइट्रेट आयन देखने को मिला, ठीक है, यही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द फॉलोइंग सिंबल ऑफ द आयन प्रेजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, NH4OH और MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सोल्यूशन होगा उसमें कौन कौन से आयन होंगे, तो एक तो आपको Na सोडियम आयन दिख रहा होगा, दूसरा हमारा OH हाइड्रोक्साइड आयन दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें आप बताओ NH4OH में हाइड्रोक्साइड हो गया ना। अब देखो इसमें क्या होगा, एक तो अमोनियम आयन देखने को मिलेगा और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन देखने को मिलेगा। NH4OH में ये अमोनियम आयन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है। जबकि MgOH का होल ट्वाइस की बात करते हैं बच्चों, MgOH का होल ट्वाइस क्या है, तो MgOH होल ट्वाइस में ये क्या है, ये तो मैग्नीशियम आयन है। क्या देखने को मिला बच्चों, यहाँ पर मैग्नीशियम आयन देखने को मिला और हाइड्रोक्साइड आयन देखने को मिला। तो दो आयन आपको देखने को मिला, नोट कर लो बच्चों, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, समझ गए ना भाई। यहां पर मैं समझा रहा हूं, जैसे देखो H2SO4 है ना, ये एक्वस सोल्यूशन है। तो एक्वस सोल्यूशन में जो H2SO4 होगा तो वो किस में टूटेगा, H पॉजिटिव, और किस में टूटेगा, दो आयन में टूटेगा, SO4 डबल निगेटिव, ठीक है, क्या होगा, SO4 डबल निगेटिव, यहाँ पर SO4 होगा, ठीक है, SO4 डबल निगेटिव होगा। तो वही हमसे पूछा गया है कि देखो इसमें जो आयन्स हैं, जो सिंबल्स दिए गए, जैसे H2SO4 H पॉजिटिव आयन में टूटा और SO4 में, तो ये तो हाइड्रोजन आयन हो गया। दूसरा आयन क्या होगा, सल्फेट आयन होगा, ठीक। वैसे ही जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर HNO3 एक्वस सोल्यूशन में अपने आयंस में टूटेगा, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में, ठीक है। तो ये तो हमें पता चला कि एक तो इसमें हाइड्रोजन आयन होगा और दूसरा इसमें क्या होगा, नाइट्रेट आयन होगा। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, NH4OH, तो NH4OH मतलब किन आयनों में टूटेगा, तो एक तो NH4 में पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। तो NH4 पॉजिटिव ये कौन सा आयन है, ये अमोनियम आयन है, और OH नेगेटिव क्या है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। वहीं पर MgOH की बात कर लेते हैं, तो Mg डबल पॉजिटिव, तो Mg क्या है, मैग्नीशियम आयन है, और OH क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो यहाँ पर ये पूछा गया जैसे एसीटेट आयन, यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए और उनके एक्वस सोल्यूशन में वो किस आयंस में टूटते हैं, यही हमें बताना है। एक बार नोट कर लो, आप नोट कर लो बच्चों, और कोई डाउट हो तो बताओ, नोट कर लो। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है आपको तो आप पूछिए, ठीक है, और कोशिश किया करिए कि आप कमेंट खुद दिया करें, अपना क्वेश्चन को देखें, उसका आंसर बताने की कोशिश करें जो पॉसिबल है ना, कमेंट में आप बताया करें, है ना। यहाँ चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे के जाऊँगा और उस क्वेश्चन में आपको मुझे जवाब भेजना है। क्वेश्चन एक दे के जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन है व्हाट इज, इसको कमेंट में बताना है, व्हाट इज एसिड बेस
इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अभी कम से कम 4 से 5 लेक्चर में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।